आज हम बात कर रहे हैं ओणम त्योहार की। जी हाँ, दक्षिणी भारत के राज्य केरल का सबसे खास त्योहार। इसे थिरुवोणम भी कहते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का अंतिम दिन बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि ओणम महोत्सव में 10 दिनों तक अलग अलग तरह से पूजा होती है और खास बात ये भी है कि ओणम मलयाली हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक नव वर्ष का आरंभ भी होता है। अब हम आपको बताते हैं ओणम पर्व की मान्यता क्या है। ऐसा माना जाता है कि राजा बलि केरल के राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। इसी दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और 3 पग में उनका पूरा राज्य लेकर उनका उद्धार कर दिया। माना जाता है कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं। तब से केरल में हर साल राजा बलि के स्वागत में ओणम का पर्व मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के मुताबिक जब चिंगम माह में श्रावण थिरुवोणम नक्षत्र प्रबल होता है तब थिरुवोणम की पूजा की जाती है। इसलिए मलयालम में श्रावण नक्षत्र को ही थिरुवोणम के नाम से जाना जाता है। वहीं इस पर्व का खेती से भी गहरा नाता है। इस दिन किसान नई फसल उगने की खुशी में भी सेलिब्रेट करते हैं। ओणम महोत्सव में 10 दिनों तक अलग अलग तरह से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जैसे उत्तरी भारत में हम लोग दिवाली मनाते हैं, ठीक वैसे ही केरल में ओणम महोत्सव की शुरुआत होती है। लोग घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, घरों के आंगन में रंगोली बनाते हैं जिसे पूलकम कहा जाता है। ओणम में पहले दिन ये रंगोली छोटी होती है, लेकिन हर दिन के साथ इस रंगोली में एक पंक्ति बढ़ा दी जाती है, जिससे 10वें दिन इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इस पूलकम के बीच त्रिकारप्पन राजा महाबली और उनके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा की जाती है, जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। इस त्योहार पर केले के पत्तों पर सांध्या भोज किया जाता है। इसके लिए 26 तरह के व्यंजन बनते हैं। ये केरल का एक राजकीय पर्व भी है, लिहाजा इस दिन नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। देखा जाए तो ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्योहार है, जो सभी के घरों को खुशहाली से भर देता है।